नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से धर्मराज जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय। एक समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वो धर्मराज जी महाराज जी का परम भक्त था। सारा दिन धर्मराज जी की पूजा करता, कहानी कहता रहता था। ब्राह्मणी इस बात से संतुष्ट नहीं थी, जिस बात से अक्सर ब्राह्मण के घर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण को कमाने को कहती, पर वह सुनता ही नहीं था। बस जय धर्मराज जी कहता रहता था। एक दिन ब्राह्मणी के किच किच से तंग आकर ब्राह्मण ने बाहर जाने का फैसला किया। अगले दिन सुबह सुबह ब्राह्मण ने पोटली में एक कपड़े और भोजन के लिए 2 उबले आलू और नमक रख लिए और वह कमाने की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। ब्राह्मण थक गया था। एक जगह उसने तालाब देखा तो उसमें स्नान की, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सो गया। संयोगवश वहाँ से धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी गुजर रहे थे। ब्राह्मण को देखकर चित्रगुप्त जी बोले, प्रभु, इस ब्राह्मण का दुख दूर क्यों नहीं करते? धर्मराज जी बोले, चित्रगुप्त, सब कर्मों का फल होता है जो मनुष्य भोगता है। चित्रगुप्त जी बोले, लेकिन प्रभु, आप इसकी दरिद्रता को दूर करें। धर्मराज जी ब्राह्मण की पोटली में 2 आलूओं को 2 लड्डुओं में बदल दिया और चित्रगुप्त जी से बोले, चलो चित्रगुप्त, ब्राह्मण का काम हो गया। ब्राह्मण जब नींद से उठा तो जब उसने भोजन करने के लिए पोटली खोली तो पोटली में से 2 लड्डू देखकर ब्राह्मण ने बोला, ब्राह्मणी ने ये काम तो बहुत अच्छा कर दिया। ब्राह्मण ने लड्डू खाया और बोला, बड़ा स्वादिष्ट लड्डू है, मैंने पहले ऐसा लड्डू कभी नहीं खाया। जैसे ही उसने पोटली से दूसरा लड्डू उठाया तो देखा पोटली में तो 2 लड्डू और रखे हैं। उसने एक लड्डू उठाकर खा लिए, फिर पोटली खोली तो 2 लड्डू फिर दिखा। ऐसा करते करते ब्राह्मण ने पेट भर लिया, लड्डू खा लिया और पोटली में अभी भी 2 लड्डू रखे थे। ब्राह्मण ने पोटली उठाई और धर्मराज जी का जयकार करते करते अपने घर चल पड़ा। घर पहुंचकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को सारी बात बता दी और बोला, देखो धर्मराज जी की कैसी कृपा हुई। फिर ब्राह्मणी और बच्चों ने भी पेट भर के लड्डू खाए। अब उन्होंने लड्डू की दुकान खोल ली। अब लोग लड्डू खरीदने आने लगे। कुछ दिनों में आसपास के लोग सोचने लगे कि यह लड्डू आते कहाँ से हैं, कोई कारीगर नहीं दिखता है, यह लड्डू बनाते कहाँ हैं। धीरे धीरे ब्राह्मण के दिन फिर गए। अच्छा खाना पीना हो गया, ब्राह्मण के खूब ठाट बाट हो गए। लेकिन लोग ईर्ष्या करने लगे और एक दिन पोटली का राज ब्राह्मण के पड़ोसी को पता चल गया। उसने राजा से जाकर चुगली कर दी, राजा जी, ऐसी पोटली राजा के घर शोभा देती है। राजा ने सैनिक को हुक्म दिया कि वह पोटली ब्राह्मण से लेकर राजा के महल में ले आया जाए। राजा की आज्ञा थी तो ब्राह्मण ने पोटली राजा को दे दिए। पोटली के जाते ही ब्राह्मण के फिर वही दिन हो गए। ब्राह्मणी बोली, आप फिर से उसी स्थान पर जाएं और धर्मराज जी महाराज जी की आराधना करें। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण ने अगले दिन फिर अपने वस्त्र और भोजन की पोटली लेकर निकल गए। उस स्थान पर पहुंचकर स्नान किया और पोटली पास में रखकर धर्मराज जी को याद करता सो गया। फिर संयोगवश धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी वहां से गुजर रहे थे। चित्रगुप्त जी बोले, प्रभु, यह तो वही ब्राह्मण है ना जिसको 2 वर्ष पहले आपने मदद की थी।
लेकिन इसकी दशा में तो कोई सुधार नहीं आया। प्रभु इसका उद्धार करो। इस बार धर्मराज जी ने ब्राह्मण की पोटली में 2 ईंटें रख दी और बोले, चित्रगुप्त, अब ब्राह्मण को इसकी लड्डुओं की पोटली वापस मिल जाएगी। ब्राह्मण जब सोकर उठा, भोजन करने के लिए पोटली खोली। पोटली में से एक ईंट उछली और उसके माथे पर लगी। वो बोला, प्रभु ये क्या? वो पोटली लेकर अपने घर पहुंचा। ब्राह्मण को देखते ही ब्राह्मणी बोली, ये सिर पर चोट कैसे लगी? ब्राह्मण ने सारी बात ब्राह्मणी को बता दी। ब्राह्मणी निराश हो गई। वो दोनों ने बचते हुए पोटली का मुख खोला तो उसमें से एक के बाद एक ईंटें उछलती जाए। ब्राह्मणी को बात समझ में आ गई। वो ब्राह्मण से बोली, राजा को संदेश भिजवाओ, या तो हमारी लड्डू की पोटली वापस करे या तो हमसे युद्ध करे। राजा के पास ब्राह्मण का संदेश पहुंचा। राजा को संदेश अटपटा लगा। उसने ब्राह्मण को डराने के लिए 10-20 सैनिक भेज दिए। सैनिक को देखकर ब्राह्मण ने पोटली खोल दी। पोटली से ईंटें उछल उछल कर सैनिकों को मारने लगी। जब राजा को यह पता चला तो राजा लड्डू की पोटली लेकर ब्राह्मण के पास पहुंचा और पूछने लगा, यह क्या माजरा है? तब ब्राह्मण बोला, यह तो धर्मराज जी महाराज जी का आशीर्वाद है। तब राजा ने ब्राह्मण को लड्डू वाली पोटली और खूब सोना चांदी दे दिया। इस प्रकार ब्राह्मण सुखी पूर्वक रहने लगा। तो प्रेम से बोलिए, धर्मराज जी महाराज जी का जय।